हेलो, वेलकम, नमस्ते। आपका आपकी ट्विन फ्लेम रीडिंग में स्वागत है। आई वेलकम यू टू द वीकली एनर्जी चेक रीडिंग फॉर ऑल ट्विन फ्लेम्स. नाउ फ्रॉम टुडे onwards, or at least for today, I feel drawn to do this in Hindi and English. आज से या एटलीस्ट आज के लिए मैं ये रीडिंग दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश में करूँगी. मैं पहले किसी एक भाषा में बोलूँगी और वही सेम चीज़ दूसरी भाषा में दोहराऊंगी. आई एम गोइंग टू से द मैसेज इन वन ऑफ द लैंग्वेजेस एंड देन रिपीट इट इन द अदर लैंग्वेज. रेस्ट assured you will get the entire message and not miss out on anything. आप चिंता ना करिएगा, मैं हर चीज़ दोहराऊंगी और आप किसी भी वाक्य को नहीं मिस करेंगे. ठीक है, आपको पूर्ण मैसेज आप तक पहुंचेगा पूर्णतः. ठीक है, हमारे पास 3 कार्ड्स है. वी हैव 3 कार्ड्स इन फ्रंट ऑफ अस. ग्रुप 1 है ये. दिस इज ग्रुप नंबर 1, म्यूजिक. ग्रुप नंबर 2, ये ग्रुप नंबर 2 है, हाइड्रेट. ग्रुप नंबर 3, बी स्टिल. प्लीज क्लोज योर आईज, थिंक ऑफ योर ट्विन फ्लेम और द पर्सन ऑन योर माइंड. कृपया करके अपनी आंखें बंद करें और अपने ट्विन फ्लेम या आपके मन में जो भी इंसान है उन पे ध्यान दीजिए. अगर आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं हैं और आप इस रीडिंग तक आए हैं और आपको कोई कार्ड आकर्षित कर रहा है तो आप वो जरूर सुनिए. उसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज अवश्य होगा. नाउ इफ यू आर योर एट दिस रीडिंग एंड यू आर नॉट अ ट्विन फ्लेम और नॉट इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, even still, if you're attracted to a particular card, then please do listen to it because there might be a message in it for you which could be why you're drawn to it. Now keeping that person in mind, अब उस इंसान को ध्यान में रखते हुए अपने आप को सेंटर कीजिए और देखिए आपकी आंखें किस तरफ आकर्षित हो रही है. Now center yourself with your person in mind and see which direction your eyes are getting drawn to. Ask yourself, ask the universe, अपने आप से और यूनिवर्स से पूछिए, विच पाइल हैज़ द मैसेज फॉर मी एंड माई पर्सन. कौन से पाइल में मेरे और मेरे प्रियतम के बारे में मैसेज है. ठीक है, now I do hope you've selected your pile. All the timestamps are in the description box below. You can go and just click on your timestamp directly and move to your reading. आशा करती हूँ कि आपने किसी एक पत्ते को या चित्र का चयन कर लिया है और सारे टाइमस्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. आप सीधा अपने पाइल पे जाइए, क्लिक कीजिए और वहां पे आपका मैसेज होगा. मैंने ये बताया नहीं है पर आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के थॉट्स, मतलब विचार, फीलिंग, भावनाएं और एक्शंस, यानी कि वो क्या करेंगे. ठीक है, उनके कर्म क्या होंगे आगे चल के. आई हैव नॉट मेंशन दिस बिफोर पर इन टुडेज रीडिंग वी आर लुकिंग एट योर पर्सन्स थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस. सो डायरेक्टली गो टू योर पाइल एंड आई विल सी यू देयर. मैं आपकी पाइल में आपको मिलती हूँ. हाई ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग. नमस्ते ग्रुप नंबर 1, आपका आपकी रीडिंग में स्वागत है. ग्रुप नंबर 1 में जो भी दर्शक है, ऐसा हो सकता है कि आप कोई गाना सुने और आपको लगे कि उसके जो बोल है वो वही है जो आपको आपके पर्सन बोलते हैं. शायद आपको ऐसे लग रहा है कि ये उनका खत है या उनकी तरफ से मेरे लिए गाना आया गया, भेजा गया है. Some of you might feel like you might listen to songs very randomly and you might feel like the lyrics of the song are something that your person has dedicated to you and it is more of a telepathic message. तो ऐसा हो सकता है कि आप गानों से जुड़े हुए हो. ये भी हो सकता है कि आप दोनों साथ में जब मिले तब बहुत गाने सुनते हो या फिर आप दोनों अलग अलग वाद्य यंत्र बजाते हो या आप दोनों किसी ना किसी तरह से संगीत से जुड़े हुए हो.
It could also be possible that when you all meet or when you all hang out, maybe you all listen to a lot of music. Maybe both of you play different instruments, or maybe you all have plans to jam together. Maybe both of you just really love music and that's something that you really vibe on. Okay? Now let's see what your person's thoughts, feelings, and actions are in the near future. This is a weekly energy check, so this will mainly be like as of now, probably for the next upcoming week, or from when you're watching, because it is also a timeless reading. अब हम देखेंगे आपके पर्सन के थॉट्स, यानी कि विचार, भावनाएं और उनके कर्म क्या होंगे आपके प्रति, या वो उनके मन में क्या है, वो क्या करने का सोच रहे हैं, ये भी हम देख सकते हैं. वी कुड ऑल्सो बी लुकिंग एट देयर इंटेंशंस डिपेंडिंग ऑन व्हाट आई एम गाइडेड टू लुक एट. ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी देखें ये तब के लिए होगी, पर ये अभी की एनर्जी है और ये करीबन एक हफ्ते तक की एनर्जी रहेगी, या जब तक आप दूसरा रीडिंग देखें तब तक. This could also be the energy till you check the next reading when you're watching it, because this energy is till then. Okay, what are the thoughts, उनके विचार, feelings, भावनाएं, actions, कर्म. Thoughts, विचार, feelings. चलो, उनके विचारों में वो बस सोचते हैं कि उनके साथ और आपके साथ उनका जीवन कितना सही व्यतीत हो सकता है, उन्हें उनके मन को कितनी शांति मिलती है आपके साथ, और आप बिल्कुल घर जैसे हैं. मतलब वो आपके आसपास रहेंगी जब आप उनके आसपास रहते हैं, या वो आपके आसपास रहते हैं, उन्हें ऐसे लगता है बस वो अपने परिवार के साथ ही है, या वो अपने, हाँ मतलब आप परिवार ही हो, समझ लो ऐसे, आप उनके लिए घर हो. Your person in their thoughts, whenever they think about you, they remember the times that you have spent together, and they feel that whenever you are with them or they are with you, it just feels like they are at home. They feel completely emotionally fulfilled, and you feel like family to them, you feel like home. It is very cozy, it is very comfortable. बहुत ही आराम रहता है उन्हें आपके साथ, और उन्हें आपके साथ मतलब वो निश्चिंत होकर रह सकते हैं. पर जब उनकी भावनाओं की बात करें, या when it comes to their feelings, they find it difficult to actually offer right now, and they're not sure if they can offer something. They are thinking about it, they know it's necessary, and that's what they're feeling. They feel like they need to offer something more concrete, but whether they will do that or not is yet to be seen. जब हम उनकी भावनाओं की बात करते हैं, तो उन्हें ऐसे लगता है कि अब वो समय आ गया है, अब ज़रूरत है उन्हें कि वो आपको कुछ दे, वो कुछ कमिट करे, या वो ऐसा कोई वादा करे, या आपको कुछ मतलब इस संबंध को और दृढ़ या कुछ नाम दे, या ऐसे कुछ करे कि आपको लगे कि हाँ आपको भी कुछ मिल रहा है इस संबंध से. पर वो सोच रहे, उन्हें पता है उन्हें ये करने की आवश्यकता है, अब समय आ गया है, पर क्या वो ये करेंगे कि नहीं, ये हमें अभी देखना है. जब हम उनकी कर्म पे जाते हैं, और when we move to their actions, we see that they have made a decision or they are making a choice. उनका नेक्स्ट कर्म यही है कि वो एक चॉइस करे. मैं पूछती हूँ वो चॉइस क्या है, पर मुझे लगता है कि वो आपको अभी देखते हैं. What is the choice? What is the decision? ये आपको दिख नहीं रहा था. I hope you're able to see all the cards now. वो डिसाइड कर रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं. What do they want? वो क्या बिल्ड करना चाहते हैं, ये उनका डिसीजन होगा. क्या चाहते हैं वो? What do they want? Can we see what they want? We can't see what they want. हम ये नहीं देख पा रहे अभी कि उन्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए, पर उन्हें नहीं चाहिए कि अभी आप की रिलेशनशिप में ऐसी मतलब असामान्यता हो. वो चाहते हैं कि जब आगे चीज़ें बढ़े तो वो समानता से बढ़े, और किसी मतलब उन्हें पता है और आपको भी पता रहे कि आप कौन सी दिशा में जा रहे हैं, और दोनों साथ साथ चले. Now they, at least what they don't want is, they don't want that there is an imbalance of give and take in the relationship. They don't want that. They want that when you move ahead, there is equality and a sense of direction of where you are going, and there is a certain amount of
you're moving together, and also you're like sort of recharging each other, you're staying charged together and you're not draining each other. वो चाहते हैं कि कोई किसी को थका ना दे, आप दोनों में से ना, दोनों साथ साथ में खुशी खुशी से साथ चले और ऐसे चले कि दोनों को मतलब दोनों की ऊर्जा बढ़े, कोई किसी की ऊर्जा को ज़्यादा लेके उन पे मतलब उनकी ऊर्जा पे हावी ना हो जाए, ठीक है. दे डोंट वांट दैट वन ऑफ यू इज ओवरपावरिंग द अदर पर्सन's एनर्जी और बीइंग एन एनर्जी वैम्पायर फॉर द अदर पर्सन नोइंगली और अननोइंगली. They don't want to do that to you and they don't want that to happen to themselves. वो नहीं चाहते कि वो आपके साथ ऐसा करे या आप उनके साथ ऐसा आप करो. एग्जैक्ट डिसीजन क्या है वो हम अभी देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आई थिंक ये डिवाइन नॉलेज है जो आपको समय के साथ ही पता चलना चाहिए, या एटलीस्ट अभी उसका समय नहीं आया है. What their exact decision is, we are not able to see right now because it seems to be divine knowledge or something that you will get to know eventually in the due course of things and not right now in this moment. I really hope it makes you happy and makes you glad to at least know that they are reaching a decision and things are going to move ahead to a new beginning. मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जान के खुशी हुई है कि अब वो कुछ निर्णय पे पहुंच तो रहे हैं और चीज़ें आगे बढ़ेंगी. वो क्या निर्णय है वो हमें अभी पता नहीं है, पर वो जो भी है उसमें आप दोनों एक समानता से आगे बढ़ेंगे. और ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा फायदा हो रहा है दूसरे से, दोनों साथ साथ चलेंगे. Whatever the decision is the best for the two of you, and both of you will be equally benefited from it. Like it's not partial towards one party or the other. It is a decision keeping both of you in mind. ये निर्णय दोनों को दिमाग में रख के किया जाएगा और इसीलिए आप संतुष्ट रहे और स्ट्रेस ना करें इसके बारे में, ठीक है. So I think you should be a little more relaxed since they are gonna keep your best interest in mind as well because they are your twin flame and they do love you. वो आपकी twin flame है और वो आपसे बहुत असामान्य और अद्भुत प्रेम करते हैं, तो वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे उनके हिसाब से आपकी हानि हो, ठीक है. तो वो आपके बारे में भी पूर्णतः से सोच समझ के ही कोई भी निर्णय लेंगे. They do not want to harm you in any way and they are going to keep your interests equally in mind before making the decision. On this note, I will take your leave. In case you're looking for a private session, then all my contact details are in the description box below. इसी नोट पे, इसी मैसेज के साथ इसी संदेश के साथ हम आज का रीडिंग यहीं पे समाप्त करेंगे. अगर आप अपने सिचुएशन में एक 1-on-1 रीडिंग चाहते हैं तो कृपया करके नीचे गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी कि आप मुझे कहाँ पे संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से हम शेड्यूल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हम कब और कैसे रीडिंग करें. Once you reach out to me on any of the contact details mentioned below, we can see how and when we can set up a reading and we can take it from there. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, if you've not subscribed to the channel as yet, प्लीज़ डू सब्सक्राइब. कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिए. Do also click the bell icon next to the subscribe button so that you are notified every time a new video is out, ताकि आपको पता चले हर बारी जब एक नया वीडियो लॉन्च होता है और आप वो देख सकिए. I'm going to see you around next time. If this resonated in your situation, please do hit the thumbs up button and comment below and let me know. अगर ये आपकी सिचुएशन में रेजोनेट किया है ये मैसेज और आपको लगता है ये आपके लिए है, तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कीजिए, थम्स अप बटन प्रेस कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी और आपकी सिचुएशन में कैसे लागू पड़ती है. मैं आपको अगले हफ्ते देखूंगी. तब तक के लिए टाटा, सी यू. आई विल सी यू ऑन नेक्स्ट वीक. अंटिल देन, बाय बाय. ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग. ग्रुप नंबर 2, आपकी रीडिंग में स्वागत है. मुझे ये कार्ड देख के लगता है कि आपको आपकी सेहत का ध्यान रखना चाहिए ज़्यादा करके. आपके थर्ड आई चक्र और त्रिनेत्र जहाँ पे है आपके, उस चक्र पे आपको ध्यान देना है, ठीक है. और आपकी विशुद्धा चक्र, थ्रोट चक्र पे भी ध्यान देना है.
और खूब पानी पीते रहना है. लुकिंग एट दिस कार्ड आई फील लाइक यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ बिट मोर. फोकस ऑन योर थोराइड चक्र और दी अजना चक्र. आई थिंक हिंदी में मुझे चक्र का नाम ढंग से ज्ञात नहीं है तो क्षमा कीजिएगा, पर आप जानते हैं कि त्रिनेत्र चक्र कौन सा है. Focus on your thyroid chakra, drink more water, stay hydrated, be careful and also observe the flow of your emotions and work on your throat chakra if I haven't already said that, and your thyroid, okay? Root and crown need to be worked hand in hand. आपके सहस्रार चक्र और मूलाधार चक्र पे एक साथ काम कीजिएगा, एक के बाद एक, और ध्यान से देखिएगा कि आप क्या महसूस कर रहे हैं. एक दर्शक की भांति अपनी भावनाओं पे ध्यान दीजिएगा. उससे आप अपनी भावनाओं का ढंग से, आप उनके नियंत्रण में नहीं रहेंगे बल्कि आप बस दर्शक की भांति देख पाएंगे. ठीक है. इफ यू ऑब्जर्व योर इमोशंस you will not be in control of your emotions anymore and you will be able to operate from a more detached manner. चलो अभी देखते हैं. Let's see what your person's thoughts, feelings and intentions are. देखते हैं कि आपके दिमाग में जो है इंसान, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और उनके क्या इरादे हैं. थॉट्स, विचार, फीलिंग्स, भावनाएं महसूस करना, इंटेंशंस, उनके इरादे. वो सोच रहे हैं कि अब उन्हें पता चल गया उन्हें जो भी जानना है. नाउ दे फील लाइक दे नो एवरीथिंग दे नीड टू नो इन द सिचुएशन, और दैट्स देयर थॉट्स. सो दे थिंक दे नो एवरीथिंग दे नीड टू नो. What do they know actually? उन्हें क्या पता चले है? वो जानते हैं कि अब डिसीजन लेने के लिए क्या ऑप्शंस है. They now know what their options are and what the decision actually is between. Okay? कभी कभी हमें ये जानने में भी तकलीफ होती है कि हमें एक्चुअली चॉइस किन दो चीज़ों के बीच में है, तो अब उन्हें वो ज्ञात हो गया है. Sometimes it is difficult for us to identify what we're actually choosing between, and now they have clarity on what they have to choose between. They feel that they have to focus on the present. उन्हें लग रहा है कि उनका ध्यान अभी सीधा वर्तमान पे होना चाहिए और भविष्य पे बिल्कुल नहीं. अभी उन्हें बस यही देखना है कि मुझे आज क्या मिल रहा है इस सिचुएशन में. ठीक है. They just have to see what are they getting today out of it. They are really like, they feel like they should not be focused on the future and they should live in the present. वो क्या इरादे हैं उनके अब? What are their intentions? They do not intend to come forward right away or offer any sort of commitment right now. अभी नहीं लगता कि वो अभी कुछ कमिटमेंट दे सकते हैं. ठीक है. अभी वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि वो कमिटमेंट नहीं दे सकते, बट वो ये भी डिसाइड कर रहे हैं कि उन्हें फिर से शुरुआत करनी है एक नई जर्नी की आपके साथ, फ्रेश स्टार्ट करना है. While they are not able to make any commitment right now, they have decided that they do want to have a fresh start with you. They do want your companionship. They do want to spend time with you. वो आपके साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं, वो आपके आसपास रहना चाहते हैं, पर वो अभी हमेशा के कस्में वादे ये सब नहीं कर सकते. दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू मेक लाइफ लॉन्ग promises right now. They do not intend to do that right now. अभी वो उनका इरादा नहीं है कि वो ऐसे कस्में वादी करे, पर हाँ वो चाहते हैं कि वो आपके साथ समय व्यतीत करे. But yes, they do intend to spend more time with you and a lot of time with you, and they love your company and they really enjoy it and they want to be with you as much as they can. उन्हें आपके साथ समय व्यतीत करना बहुत पसंद है और वो ये जितना हो सके उतना करना चाहते हैं. ठीक है. ये आज की एनर्जी है. दिस इज टुडेज एनर्जी, और ये आपकी नेक्स्ट रीडिंग तक या एक हफ्ते तक वैलिड रहेगी. दिस इज वैलिड टिल द नेक्स्ट टाइम you watch a reading or get a reading on your situation, or the next week when I upload the next video.
और नेक्स्ट वीक मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि क्योंकि तब मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूँगी तो आप तब नया वीडियो देख सकते हैं एंड यू कैन चेक आउट द नेक्स्ट वीडियो देन एंड गेट एन एनर्जी अपडेट ऑन योर सिचुएशन. Until then, if you want private guidance on your particular situation that is more personalized and more in-depth, then all my contact details are in the description box below. तब तक यदि आपको लगे या मन करे कि आपको एक 1-on-1 रीडिंग करनी है जहाँ पे हम सिर्फ आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज पे ध्यान दें और उस पे केंद्रित होके उस पे हम विस्तार से देखें कि भाई क्या चल रहा है या आपको क्लैरिटी मिले कि भाई क्या चल रहा है, आप समझ सके और आगे बढ़ सके, तो आप मुझे मेरे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे संपर्क कर सकते हैं. सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं. If this resonated in your situation, then please hit the thumbs up button and let me know below in the comment section below that this resonated. I would love to know. If you haven't subscribed us yet, please subscribe to the channel and hit the bell icon next to it so that you're notified every time a new video is out. अगर ये आपके सिचुएशन में रेजोनेट करता है तो कृपया करके थम्स अप बटन या लाइक बटन को प्रेस करिए और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये आपकी सिचुएशन में कैसे लागू पड़ता है. मुझे जानकर अत्यंत खुशी होगी और आपसे बातें करके भी मुझे मज़े आएंगे. हाय ग्रुप नंबर 3, नमस्ते ग्रुप नंबर 3. आपका ये कार्ड देखिए, लुकिंग एट दिस कार्ड, बी स्टिल. I feel like you guys are the guys who are probably not in communication, okay? So most of you might not be in contact or as much as contact as you would like. ये कार्ड देखिए, मुझे लगता है कि आप लोग शायद आपके पर्सन से अभी आपकी ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है या फिर आप उतना वार्तालाप नहीं कर रहे हैं जितना कि आप करना चाहे. ठीक है, आपने शायद ये सिचुएशन भी, इस कनेक्शन को भी भगवान के भरोसे छोड़ दिया है या यूनिवर्स के नियंत्रण में दे दिया है और अब आप या तो जान के इसे कंट्रोल ना करने की कोशिश कर रहे हैं या तो आपने इसको कंट्रोल करना छोड़ दिया है और इस पे नियंत्रण करना छोड़ दिया है. इट सीम्स लाइक मे बी यू हैव सरेंडर्ड दिस कनेक्शन टू द यूनिवर्स और गॉड एंड यूनिवर्सल एनर्जीज, or you're trying to do that. You have either completely left control and are flowing with it and just seeing what comes, or else you're trying to do that. If this is your situation, then let's look at what your person's thoughts, feelings and potential actions are. I don't feel like they're definite actions in your case, but they're somewhere between intentions and actions. अगर ये आपका सिचुएशन है तो आइए हम देखते हैं कि आपके पर्सन के विचार क्या है, उनकी भावनाएं क्या है, वो भी क्या महसूस कर रहे हैं आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, उनके दिलो दिमाग पे क्या चल रहा है. और हम ये भी देखते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, शायद उनके मन में वो कौन सा कर्म है जो वो करने का विचार कर रहे हैं. आपके केस में ना ये उनका इरादा भी नहीं है और कर्म भी नहीं है, ये उसके बीच की बात है जब हम सोच रहे हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं पर अभी तक हमने निर्णय नहीं लिया है कि हम ये करेंगे कि नहीं, पर कुछ करने की बहुत ज्यादा शक्यता होती है. देयर एक्शंस और देयर पोटेंशियल एक्शंस आर गोइंग टू बी समथिंग दैट इज नॉट येट डिसाइडेड बट ऑलमोस्ट डिसाइडेड और द मोस्ट प्रोबेबल एक्शन एज ऑफ नाउ. ओके, व्हाट आर देयर थॉट्स? There is more on their mind than the other groups. आपके पर्सन दूसरे ग्रुप से ज्यादा सोच रहे हैं एटलीस्ट. फीलिंग्स, भावनाएं महसूस करना, पोटेंशियल एक्शंस, क्या कर सकते हैं वो नेक्स्ट. उन्हें लग रहा है कि ये कनेक्शन ना अब डेस्टिनी के हवाले भी है और ये डेस्टिन्ड भी है. They feel like this connection is destined, you are meant to be together and it is also in the hands of destiny now. They feel like if they are clear about things, things will automatically fall in place. उन्हें लगता है कि अब जैसे ही उन्हें पता चले और उन्हें क्लैरिटी आ जाए, सब अपने आप ही अपनी जगह पे पहुंच जाएगा. वो अभी सोच रहे हैं कि वो फ्यूचर में क्या चाहते हैं. Right now they are evaluating the options about the future and how they potentially see their future. And they feel like once this clarity will come, everything will fall in place. और उन्हें लगता है कि एक बार वो ये निर्णय कर ले कि वो कैसा अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं,
ऑटोमेटिकली भगवान और यूनिवर्स और सब, मतलब जैसे कोई नाव है जिसे कोई चला नहीं रहा, पर पानी के साथ वो अपने आप बह के चली जाएगी उन्हें उससे जहां पहुंचना है, अगर वो धारा के साथ चल रही है तो. For example, there is a boat that no one's really like, riding or sailing or rowing, but it's like in the direction of the water. It will, and it wants to go in that direction. Once it's decided and you just like let it go, it just flows with the water, something like that. Right now, what their potential action is, they want to see what is really on offer, and if they don't want it, they will not take it, or they want to ask for it, see it, if it's not working, let go of it. That's what I feel. मुझे लगता है कि अभी उन्हें देखना है कि क्या उन्हें मिल सकता है, या आप किस बात पे मानते हैं, और अगर वो पूछे, अगर उन्हें मिले, उसके बाद उसे वो बात नहीं समझ आई तो वो उसे जाने दे, पर वो देखना तो चाहते हैं एक बार कि क्या है. यूजुअली जब हम ये 4 of cups देखते हैं, यूजुअली व्हेन वी लुक एट द 4 of cups, द कप इज ओवर हियर एंड द पर्सन इज नॉट इवन लुकिंग एट द कप. तब कप यहाँ पे हवा में होता है और ये मनुष्य उस कप की तरफ देख भी नहीं रहा होता कि उसमें क्या है. इस कार्ड में, क्योंकि ये आफ्टर टैरो डेक से है, इन दिस कार्ड, बिकॉज दिस इज फ्रॉम द आफ्टर टैरो डेक, आई जस्ट रियलाइज यू नॉट बीइंग एबल टू सी द कार्ड. मुझे बस अभी रियलाइज हुआ कि आप देख नहीं पा रहे. तो वो ये कप लेते हैं, वो देखते हैं कि उसमें ये पानी है जो मेरे को नहीं चाहिए अब, या मेरे से ज्यादा शायद घास का पानी की आवश्यकता है, तो बस बहा देते हैं पानी को, पर वो लेते जरूर है और देखते जरूर है. ये उन्हें लग रहा है कि कुछ नहीं तो मैं देखूं तो सही कि क्या है इस बात में, मैं ऐसे मुंह फिरा के बैठने से अच्छा है कि मैं देख लूं कि कप में मिल क्या रहा है. Right now they are of the opinion that if there is a cup being offered, I'd rather take it and see what's in the cup. If there is water, for example, that I don't want but that is more useful for the grass, I'll just let it go and water the grass instead. But let me at least see what's there in the cup. They don't want to be ignorant or avoidant anymore. अब वो मुंह नहीं फेरना चाहते, अब वो देखना चाहते हैं कि क्या है, which is a very good first step, जो बहुत ही अच्छा फर्स्ट स्टेप है. और आई फील कि आप जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं. आई फील लाइक वट एवर यू आर डूइंग इज वर्किंग फॉर यू. इसी एनर्जी में रहिएगा. प्लीज कंटिन्यू बीइंग इन द सेम और सिमिलर एनर्जी, और बस फ्लो कीजिए यूनिवर्स के साथ. प्लीज फ्लो विद द यूनिवर्स एंड जस्ट लाइक कंट्रोल ओनली व्हाट इज इन योर कंट्रोल. बस उसी चीज पे नियंत्रण रखिए जो आपके नियंत्रण में है, जैसे कि आप स्वयं. ठीक है, विच इज ओनली यू एसेंशियली, दैट इज इन योर कंट्रोल. अगर ये आपकी सिचुएशन में रेजोनेट करता है, इफ यू कैन रिलेट टू दिस, देन प्लीज हिट द थम्स अप बटन. कृपया करके थम्स अप बटन प्रेस कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ दिस मेड सेंस फॉर यू इन योर सिचुएशन. ये आपके सिचुएशन में कैसे रिलेटेबल है, कैसे लागू पड़ता है.